Hi everyone, today's video is about role of government in promoting SSIs. So let's get started. इस वीडियो में मेन हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन डिस्कस करेंगे जो अलग अलग ईयर्स में इनिशिएट की गई थी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अभी जो गवर्नमेंट है ना, उनका सपोर्ट नेसेसरी है. गवर्नमेंट का सपोर्ट ज़रूरी है ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर आगे नर्चर कर सके, आगे और एक्सपैंड हो सके. तो जो गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है ना, वो एक बूस्ट दे देता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को. और प्रोग्राम्स और स्ट्रैटेजीज़ इनिशिएट करे हैं गवर्नमेंट ने, जब हम आगे पढ़ेंगे. उसमें से एक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो 1956 में आया था. इसके अंदर एसएसआई का रोल रिकॉग्नाइज किया था, बताया गया था कि कितना ज़रूरी है ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, लोकल स्किल्स और कैपिटल को मोबिलाइज करने के लिए. 1948 में इनिशिएट किया गया था, बट स्टार्ट जो था वो 1956 में हुआ था. सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया था इसको स्टेट गवर्नमेंट की मदद से, कॉपरेशन से. इसने इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरीज में बांटा था. शेड्यूल ए के अंदर 17 इंडस्ट्रीज़ थी, उसमें जो भी नई यूनिट्स थी वो स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करेगी. शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज़ थी और वो भी स्टेट ओन करेगी. शेड्यूल सी में जो इन दोनों में नहीं है, रिमेनिंग इंडस्ट्रीज़ है, वो इसके अंदर आएंगी. और वो उनका क्या था काम, फ्यूचर डेवलपमेंट जो था ना उनका, वो एंटरप्रेन्योर्स पे डिपेंडेंट था, मतलब जो बिजनेसमैन थे उन पे डिपेंडेंट था. अभी IPR 1956 जो है वो क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर को असिस्ट करता है. ये उसके फीचर्स हैं, आप कह सकते हो. ठीक है, ये लॉन्च हुआ था सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान, जहाँ पे फोकस किस पे था, हैवी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने पे फोकस था. IPR 1956 ने क्या किया था, कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का रोल एक्सपैंड कर दिया था. रिकॉग्नाइज रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल, उसे ये बताया था कि फॉरेन कैपिटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमी की डेवलपमेंट करने के लिए. अब IPR जो है फिर से उसको एक एक्सपैंड कर दिया गया, उसको और ज़्यादा बढ़िया बना दिया गया. 1977 में नए उसमें पॉलिसीज़ ऐड कर दिए गए थे. अब इसके अंदर स्मॉल सेक्टर को इन्होंने बांट दिया था 3 इंडस्ट्रीज़ में. कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़, टाइनी सेक्टर इंडस्ट्रीज़ भी होगा यहाँ पे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. तो इसमें ये डिवाइडेड था. इसके मेजर्स थे कि 304 आइटम्स जो है ना वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही प्रोड्यूस करेगी. सेटिंग अप DIC, उन्होंने DIC सेटअप किया था. और इसका काम क्या था, जितनी भी सर्विसेज हैं वो एक रूफ के अंदर इम्प्रूव हो सके. देन IPR 1977 जो है एनहांसमेंट है, वही पुरानी जो पॉलिसी थी उसी को एनहांस कर दिया. इसका मेन एम है प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट. फिर IPR 1980 में फिर से अडॉप्ट किया गया था, 23 जुलाई को ये हुआ था. इसका मेन एम था रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना, जितने भी रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना और इंडस्ट्रीज़ को एक्सपैंड करना. न्यूक्लियर प्लांट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे इस IPR के अंदर. देन 1990 में फिर से इसको री इंट्रोड्यूस किया गया था. इसके अंदर 836 आइटम्स जो थे ना वो रिजर्व थे कि भाई SSI ही मैन्युफैक्चर करेगा उनको. टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे. एक नया बैंक था SIDBI, इसकी फुल फॉर्म ये लिखी है, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था. ग्रेटर फोकस फॉर 2 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, EDP पे ज़्यादा फोकस दिया गया था. डी लाइसेंसिंग की गई थी. EOUs जो थे ना उनको डी लाइसेंस किया गया था और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में उनको सेटअप किया गया था. IPR 1991 है ये, इसके मेजर्स है. इसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट जो थी ना, इन्वेस्टमेंट टाइनी इंटरप्राइज, छोटे जो ये वाले जो यहाँ पे टाइनी, यहाँ पे सेक्टर नहीं है, इंटरप्राइज इंडस्ट्रीज़ है. इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट लिमिट थी ना वो उसको बढ़ा दिया गया था 0.5 मिलियन तक इन रुपीज़. प्रमोशन किया गया था बाय सेपरेट, कि सेपरेट पैकेज, एक अलग से उन्होंने पैकेज बना था, बजट बना था कि इतने पैसों में हम इसका प्रमोशन करेंगे, IPR 1991 का. एंड लास्ट पॉइंट, रोल बढ़िया था NGOs का. NGOs जो थे वो SHGs यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने लग गए थे इस IPR 1991 में. सो ये जो है ये पॉलिसीज़ हैं. IPR ये वैसे तो, बट गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो.